गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन पूछना है आपसे और क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदला हुआ है। मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हाँ, इसके बदले आपको छोटी छोटी कहानियाँ मिलेंगी। आपको कहानियाँ मिलेंगी और कहानी सुनेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताना है। मज़ा आता है ना, कोई कहानी सुना दे और पूछे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जैसे आपको कोई रामायण सुना दे, उसके बाद पूछे कि रामायण में राम के बारे में बताइए, रावण के बारे में बताइए, लक्ष्मण के बारे में बताइए, सीता के बारे में। तो आप बड़े आराम से खुशी खुशी बता लोगे। कोई महाभारत सुना दे, महाभारत के बारे में पूछ ले, बहुत अच्छे से बता लोगे। तो आज मैं भी कुछ कहानियाँ बताऊँगा और कहानी के बाद आपको आंसर बताना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहानी छोटी छोटी है और ज़रूरी मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहानी सुने नहीं या फिर उसके बारे में आपको बताया नहीं गया। आपका नॉलेज चेक किया जाएगा और अगर आपने बेस्ट आंसर दिया, मतलब कि कमेंट बॉक्स में आपने जो आंसर दिया उसमें जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा उसके लिए कुछ स्पेशल होगा, लेकिन आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर कोशिश करोगे ना बहुत अच्छा आंसर दोगे। चलिए कहानी सुनाइए आपको। शुरू करें कहानी, सुनिएगा ध्यान से। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव में या फिर एक देश में एक महामारी फैली। उस महामारी का नाम था कोरोना। कोरोना जब फैली तो बड़े बूढ़े बच्चे सब मरने लगे। इतनी भयानक बीमारी थी कि लोगों को उससे बचाना मुश्किल हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे बचें। इतनी खतरनाक बीमारी से इलाज क्या होगा। काफ़ी प्रयास के बाद, बहुत दिन के दिन रात मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने टीके का आविष्कार किया। लेकिन टीके से भी डर था कि टीके से भी कोरोना ना हो जाए, इसलिए लोगों ने टीका लगवाने से लोग मना करने लगे। लेकिन सरकार चाहती थी कि पूरे देश को कोरोना मुक्त किया जाए, इसलिए वो टीका लगाना चाहती थी, मतलब पूरे देश के लोगों को। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें डर था कि टीका लगवाएं तो उन्हें कोरोना हो जाएगा या फिर टीका लगवाने से उनकी जान जा सकती है, इसलिए वो टीका लगवाने से मना कर रहे थे। और सरकार कह रही थी हम तो टीका लगाएंगे ही आपको, अगर नहीं लगवाएंगे ज़बरदस्ती पकड़ के लगवाएंगे, क्योंकि हमारा राज चल रहा है देश में। तो ऐसे में उस व्यक्ति को संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये पावर देता है कि वो टीका लगवाने से मना कर सकता है। कहानी एक व्यक्ति की है। वह एक व्यक्ति आप हो सकते हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उसको संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये पावर देता है कि वह टीका को लगवाने से मना कर सकता है। कहानी समझ में आई? ध्यान समझिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उसको ये पावर देता है कि वो टीके को लगवाने से मना कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया है। ऐसे ही 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा मैं और आपको कहानी सुनना है और उस अनुच्छेद का नाम कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है। सबसे बेस्ट आंसर जिसका होगा उसको स्पेशल चुना जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कहानी सुनते हैं। पहली कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए, एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी है। कहानी ये है कि एक डायलॉग सुने होंगे आप कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले राजी ही नहीं थे। घर वाले मना कर रहे थे, करने ही नहीं दे रहे थे। अब वो शादी करना चाहती है और वो वयस्क थी, 18 प्लस थी, 18 साल से ऊपर थी। लड़की और लड़का दोनों शादी करना चाहते थे। कास्ट अलग था, घर वाले तैयार नहीं थे। अक्सर ये समाज का रिवाज है, अगर जहाँ लड़की लड़का तैयार हो जाते हैं वहीं परिवार वाले बीच में पड़ जाते हैं। और अगर परिवार वाले करवा रहे हो तो आराम से हो जाते हैं। मतलब लड़की लड़का अपना अपना मनपसंद खोज ले तो प्रॉब्लम होने लगती है, परिवार वाले खोज कर ला दें तो आप शादी कर लो। बड़ा अजीब सा नियम है। तो दो लोग प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले बीच में आ गए और करने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन्हें ये पावर देता है कि वो शादी कर सकते हैं, अपने मनपसंद जोड़े से अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सकते हैं, उससे शादी कर सकते हैं, चाहे वो जिस धर्म का हो, कोई बात मायने नहीं करती। प्रेमी प्रेमिका के लिए को समर्पित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। जरा सा भी संविधान पढ़े होंगे तो जरूर इसके बारे में पढ़े होंगे, बताइएगा जरूर। ठीक है, दूसरी कहानी समझ में आई? छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए। आपका एक पड़ोसी था, आपके बगल में ही रहता था। पड़ोसी तो बगल में ही रहेगा, सिंपल सी बात है। आपसे बहुत जलता था, इतना जलता था, आपका कुछ नहीं कर पा रहा था, आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ पा रहा था। मतलब कि इतना ज़्यादा वो कमज़ोर था और आप इतना ज़्यादा समृद्धशाली थे कि आपका वो कुछ नहीं कर पा रहा था और आपसे दिन रात जलता था। तो क्या करता था वो, आपके घर के आसपास अपनी ज़मीन पर वो ढेर सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता था। ढेर सारा धुआं वहाँ निकलता रहता था
और आपको सांस लेने में, आपके घर के किसी बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी, जिसको वह पड़ोसी उत्पन्न कर रहा था और इस हक से कर रहा था कि मैं तो अपने घर पे कर रहा हूँ, आपसे क्या मतलब है। तो आपको स्वच्छ पर्यावरण मिले, आप स्वच्छ रह सको, स्वस्थ रह सको, इसके लिए आपको उस पड़ोसी को रोकना है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुच्छेद, ध्यान समझिएगा, संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद आपको ये पावर देता है कि आप एक स्वच्छ पर्यावरण के अधिकारी हैं और उस पड़ोसी के खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हो। समझ में आ रहा है ना, कौन कौन सा अनुच्छेद, आपको सभी कुछ बताना है। ये कहानी आपको समझ में आई है, आपको इसका आंसर, अनुच्छेद का नाम बताना। 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन समझ पाए ना। अच्छा, एक बात यहाँ और कुछ बता दूं कि पड़ोसियों से अक्सर बड़ी प्रॉब्लम होती है। पड़ोसी अक्सर इतना ताना मारते रहते हैं, इतना ताना मारते रहते हैं कि आदमी का मन करता है कि इसका जबड़ा तोड़ दे। आप देखो ध्यान से, मेरी बात सुनिए, पड़ोसी, अगल बगल के लोग, रिश्तेदार हमेशा किसी न किसी बात को ताना मारते रहते हैं। सबकी बात को दिल पर लेकर नहीं बैठना चाहिए। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। समुद्र ने एक बच्चे का चप्पल, समुद्र के किनारे बच्चा खेल रहा था, एक लहर आई और उस बच्चे को चप्पल को अपने साथ बहा ले गई। तो बच्चे ने समुद्र के किनारे क्या लिखा कि समुद्र चोर है, मेरा चप्पल चुरा ले गया, ठीक है। और समुद्र में एक आदमी का, एक औरत का बच्चा डूब के मर गया। तो औरत ने समुद्र किनारे क्या लिखा, समुद्र हत्यारा है, मेरे बच्चे को मार दिया, ठीक है। समुद्र से ढेर सारी मछलियाँ निकालकर एक मछुआरा अपना जीवन चलाता है, तो उसने क्या लिखा, समुद्र पालनहार है। समुद्र वही काम कर रहा है, हमेशा लहरें ही आ रही हैं, उस लहर से किसी का फ़ायदा हो जा रहा है, किसी का नुकसान हो जा रहा है। लोग अपने हिसाब से उसमें तर्क देते रहते हैं। लोगों के तर्क के हिसाब से समुद्र शांत बैठ जाए तो नहीं ठीक है ना। आप अपना काम करते रहो, बस वो काम सही होना चाहिए। जिसको जो भी बोलना है बोलने दीजिए। आप सबको सही नहीं कर सकते, सबको शांत नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते। कोई भी इंसान किसी को, सबको खुश नहीं कर सकता। आप एक कहानी सुने, एक बात सुने होंगे कि सभी को खुश करना मतलब जिंदा मेढकों को तौलने जैसा है। जैसे आप जिंदा मेढक तौल रहे हो ना, एक रखोगे दूसरा कूद जाएगा, फिर उठा के इसको रखोगे तीसरा कूद जाएगा, फिर इसको उठा के रखोगे चौथा कूद जाएगा। आप किसी को मतलब तौल नहीं पाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप सभी को खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई समस्या, कितना भी अच्छा बन जाओ, कितना भी अच्छा बन जाओ, तो कुछ लोग इसलिए दुखी हो जाएंगे कि ये इतना अच्छा क्यों है, ठीक है। तो आप सभी को खुश नहीं रख सकते, ठीक है। तो खासकर पड़ोसी को तो कभी नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अनुच्छेद पूछा था, इसको आपको पता होना चाहिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, अगर मैं जी सकता हूँ तो मैं जब भी चाहूँ मर जाऊँ, मुझे कौन रोकने वाला। मेरा शरीर है, मैं अगर अपने शरीर को जिंदा रख सकता हूँ, मैं अपने शरीर को मार भी सकता हूँ। मुझे हक होना चाहिए ना, मैं अपने शरीर को कैसे रखना चाहता हूँ। मैं अपना एक पैर रखना चाहता हूँ, मैं एक पैर से जीना चाहता हूँ, मैं 2 पैर से जीना चाहता हूँ, मैं एक आँख से जीना चाहता हूँ, एक आँख नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने शरीर को रखना चाहता हूँ, तो मैं मरना चाहता हूँ तो मर जाऊँ। ये जो मरने का अधिकार था, इस पे सरकार ने कहा कि आप मर नहीं सकते, आपको केवल जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। कहाँ बोला गया है, किस अनुच्छेद में बोला गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ने कह रखा है कि आप मर नहीं सकते, केवल आप जी सकते हो, और किस धारा ने कह रखा है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो के, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से चारों का आंसर देंगे। सबसे बेस्ट आंसर का चुनाव किया जाएगा। अपने पॉलिटी वाली किताब को ध्यान से पढ़िए, और जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उस पर भी अगर आपने बराबर देखे होंगे, सबके आंसर आप बहुत बेस्ट तरीके से दे सकते हो। आशा करते हैं कि आप एकदम बेस्ट आंसर देंगे। और दूसरी बात, लास्ट में चलते चलते वही कि अगर चैनल पे पहली बार हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें।